तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखो, तो स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देख लो। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है राइट एंगल है क्यू के ऊपर, और क्वेश्चन में क्या दिया, पी क्यू का वैल्यू दिया है 5। मतलब ये जो पी क्यू है, ये जो है पी क्यू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो हम लोग को निकालना है क्या, टू फाइंड साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो क्योंकि साइन पी 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 पे निकालना है तो हमने क्या किया, पी को नीचे रखा कि निकालने में थोड़ा आसानी हो, जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया है वैसे ही। अच्छा देखो, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है ये पता चल गया हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का जगह क्या है, पी आर है हाइपोटेनस का जगह, तो हाइपोटेनस का जगह क्या लिख दिया, पी आर। उसी तरह परपेंडिकुलर का जगह पे क्या है, क्यू आर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिखा हमने क्यू आर। और बेस का जगह क्या है, पी क्यू, तो बेस का जगह हमने लिख दिया पी क्यू। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देखो कैसे भी सॉल्व करोगे ये जाके आगे जाके प्रॉब्लम देगा तुम्हें, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है, तो पी आर और इधर का जो क्यू आर है इसको हमने इधर इक्वल के इधर ट्रांसफर किया। तो क्यू आर इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जा रहा है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला में जा रहा है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया। ए का जगह क्या है पी क्यू और बी का जगह क्या है क्यू आर। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको, आलिया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा और पी क्यू स्क्वायर का जगह पी क्यू स्क्वायर को लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 25, तो पी आर प्लस क्यू आर का जगह क्या लिख दिया हमने 25, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5, तो पी क्यू का जगह क्या लिख दिया 5। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, अच्छा ये लिखने के बाद हमने लिखा कि ये वैल्यू कहाँ से मिला हमें, 1 से मिला हमें ये वैल्यू। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये 25 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 25 कितना मिला, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब क्यू आर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू कितना मिला 1 प्लस क्यू आर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो ये पी आर का वैल्यू अब हम कहाँ पुट करेंगे, इस 1 में पुट करेंगे। ठीक है, ये जो पी आर का वैल्यू मिला 1 प्लस क्यू आर, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे 1 में। तो उसके बाद देखो ये यहाँ से है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन 1, ये 1 का वैल्यू दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इसमें पी आर का जगह देखो क्या हमने पुट किया 1 प्लस क्यू आर, पी आर का जगह क्या लिख दिया 1 प्लस क्यू आर। अब क्यू आर प्लस क्यू आर कितना हो गया 2 क्यू आर। अब 1 और 2 क्यू पी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 3 पी क्यू मत लिख देना, सॉरी 3 क्यू आर मत लिखना। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 इसके साथ कुछ प्लस नहीं होगा, 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया
अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 12। तो क्यू आर मतलब इसका वैल्यू कितना मिल गया हमें 12। अब क्यू आर का वैल्यू अगर 12 मिला तो क्यू आर यहाँ पुट करने से हमें मिल जाएगा आंसर, या तो यहाँ पुट कर सकते हैं या तो 2 में पुट कर सकते हैं। देखो क्यू आर का वैल्यू 12 मिला ना, अब ये 12 अगर यहाँ पुट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, पी आर का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो वही हमने किया, पुटिंग क्यू आर इक्वल टू 12 इन 2, ये जो क्यू आर इक्वल टू 12 इसको 2 में पुट किया, 2 का वैल्यू क्या था, पी आर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर, ये देखो पी आर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर। अब क्यू आर का जगह लिख दिया हमने 12, तो क्या हो गया 1 प्लस 12 मतलब हो गया 13। किसका वैल्यू मिला 13, पी आर का वैल्यू मिला 13। समझ में आ रहा है। देखो जब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है जिसमें साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, तो हमेशा याद रखना ये तीनों साइड का वैल्यू हमें निकालना होगा, वो निकालने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब निकालना क्या था, साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, तो पी मतलब क्या होगा अपना आर क्यू, और एच क्या होगा अपना पी आर होगा। तो यहाँ पे लिख लेना पी बाय एच, लिखने के बाद लिख लेना क्यू आर बाय पी आर, उसके बाद ये लिखना 12/13, ये 12/13। उसी तरह cos थीटा का वैल्यू, cos p का वैल्यू क्या होता है v बाय h मतलब 5/13। उसी तरह tan p का वैल्यू क्या होता है p बाय b मतलब 12/5। समझ में आया।